नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने केमिस्ट्री की सीरीज जो है वो कंटिन्यू की है। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है, तो आप लोग जो है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। टॉप हम लोगों ने जो है वो टॉप आई थिंक 45 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 45th जो क्वेश्चन था, ये क्या बोलता है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज द वीकेस्ट बेस। अब देखो इनमें से कौन सा एनाइन, एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो है वो मान लो इसके साथ मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो एसिटिक एसिड है। इन सभी में इथेनॉल हो गया, एफ फ्लोरा आपके पास फ्लोरीन हाइड्राइड्स हो गया एक तरह से। और दूसरा जो है वो नाइट्रिक एसिड HNO3, आप सभी जानते हैं एक जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसमें जो है वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो मैंने कहा था कि HNO3 नेगेटिव जो आपका, ये NO3 नेगेटिव जो आपका अनाइन है, दैट इज द वीक बेस। इन सभी में जो है वो सबसे वीक बेस कौन सा होगा, आपका NO3 नेगेटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 238 विल बी। तो यूरेनियम के मैंने कहा था कि यूरेनियम जो आपके पास है इसके आइसोटॉप भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस यूरेनियम का यूज हमें जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बम वगैरह की, जब आपके पास रॉकेट की जो है वो फॉर्मेशन होती है उसमें जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज PB 206। डायरेक्ट जो है वो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना है PB 206 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइकली, इस चीज को ध्यान से पढ़ें। अनलाइकली टू इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन जर्नल। अनलाइकली मतलब कि लाइकली नहीं, अनलाइकली उल्टे तरीके से आप समझेंगे। टेम्परेचर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तीनों चीजें आती हैं। बट द साइज ऑफ द रिएक्शन वेसल, जो वेसल का साइज है उसके ऊपर अनलाइकली जो है वो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द वेसल, या फिर साइज ऑफ द वेसल पे जो है वो रिएक्शन के ऊपर अनलाइकली जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स। तो बताइए जरा जल्दी से। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो आपके पास रेट इक्वेशन आती है, रेट इक्वेशन आप सभी जानते हैं, R = K। ए मान लो x है, बी आपके पास y है। तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जब आप x प्लस वाई को जो है वो ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको निकालने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, रेट इक्वेशन होनी चाहिए। रेट इक्वेशन में जो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उनका जब हम सम लेते हैं तो वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन जो है वो आपका क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द टाइम स्केल सो फास्टेस्ट।
तो बताओ जरा जल्दी से, पिको सेकंड की बात करें 10⁻⁻12 है, नैनो में 10⁻9, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फेम्टो में आता है 10⁻⁻15, और यहां से आपका मिली सेकेंड में 10⁻⁻3। अब देखो, जो किसी भी काम को मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा, जितनी छोटी संख्या होगी छोटे छोटे से टाइम में, ये मान लो इतना टाइम है 10⁻15, इस टाइम में अगर वो काम हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, फास्टेस्ट रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे कम टाइम में जो ज्यादा काम करेगा, फेम्टो, फेम्टो सेकेंड में जो है वो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। कई बार पिको, नैनो और मिली से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इनके बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके जो है वो यूनिट जो है वो आते हैं। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी जरूर मैसेज करें कि चीजें क्लियर हो रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड -dA/dt। के आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी, सी और डी जो है वो हमें दे रखी है। फिर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, सही नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज ऑन द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि जो हमारा रिएक्शन दे रखा है उसमें इसको मान लो 1, कंसंट्रेशन पॉजिटिव में है, आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन। ये तीनों ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट डी हमारा जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव जो है वो माइनस में, नेगेटिव में दे रखी है चीजें, तो माइनस मतलब यहाँ पे चीजें डिक्रीज है, और यही हमारे से पूछा था कि नॉट ट्रू आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है वो जाएंगे, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पी क्यू विल गिव आर एज फॉलो। पी इक्वेशन आपने बतानी है। पी K1 जो है वो इसके लिए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिया है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। एस जो है वो स्लो, पी क्यू विल चेंज इनटू आर फास्ट। अब हमें पता करना है कि जो आपके पास मान लो यहाँ पे रिएक्शन बनता है, आर इज इक्वल टू पी पावर 1 और Q की पावर जो है वो 0। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ 0, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, मतलब ये स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन स्टेप जो है वो इससे कहा जाता है। तो यानी कि जब आपका P की वैल्यू 1 होगी और Q की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो है वो रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो वैल्यूज आएगी वो दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, P और Q दे रखा है, तो P1 और Q अगर 0 लेते हैं तो हमारे पास जो है वो रेट इक्वेशन के लिए मैकेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू जो है वो आपकी 0 जो है वो इसमें आ जाएगी। चलो, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट करवाया था। जैसे जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ हीट को जो अब हमने देखा था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, जहां पे हमने Na और आपके पास Cl का एग्जाम्पल देखा था। Na जब आपके पास Na गैसेस में जाएगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा, तो इसके लिए हमने सब्लिमेशन बोली थी। फिर Na आयन में जाएगा, पॉजिटिव में चाहिए था, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट देखा था। और यहाँ पे जब क्लोरीन हाफ हमने जो है वो
आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी दी थी, डिसोसिएशन एनर्जी दी थी, तभी आपके पास यहाँ से NaCl, फिर यहाँ पे एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने ऐड किया था, और फिर इन दोनों का सम करके जो है वो हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड मतलब कंपाउंड जो है वो बना था। और मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हमने डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कहा था। तो एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ कंपाउंड जो है वो दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इसको नाम दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, फॉर ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट। तो स्पॉन्टेनियस जो आपके पास होता है, तो आपने बताना है कि इनकरेक्ट जो आपके पास है वो क्या है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका डेल्टा जी होता है दैट इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे जो आपके पास आता है दैट इज द इनकरेक्ट, गलत जो है वो दे रखा है। यस, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आता है द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इज एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सेप्टेड टू बी। तो बताइए जरा जल्दी से। तो 54 के लिए इट कुड बी ऑल्सो जीरो। 55 नंबर का क्वेश्चन है फॉर वन स्टेप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें आपने बताना है एंट्रोपी चेंज इज। तो एंट्रोपी चेंज जो है वो आपके पास क्या है, पहले ये सब्सटेंस एक में था CaCO3, अब इसके जो है वो दो पार्ट हो गए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है दैट इज पॉजिटिव चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है which of the following is only factor in determine the feasibility of the reaction। तो feasibility of reaction को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या आता है, डेल्टा जी जो है वो आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज बी डिजॉल्व टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज। तो कुछ नहीं करना है, हमने हमारे पास जो है वो दे रखा है 10%। 10% निकालने के लिए हमें जो है वो क्या करना होगा, मास ऑफ आपको दे रखा है सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो है वो मास ऑफ सोल्यूशन हमें करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी 10 × x/1000 इंटू में 100 कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसल, तो x की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100, और 100 को हम लोग 10 ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग कि इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा, चैट ऑप्शन में मैसेज करना, मैं पिन भी कर दूंगा इसका आंसर। चलो, तो मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH 250 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी आपको पता है कि हमें पता है कि मोलैरिटी, सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा NaOH का। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो मोलर मास आता है दैट इज 40। अब हमें जो है वो पता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250, इसको मिलीलीटर से चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, इसका 4 ग्राम दे रखा है, मोलर मास आ जाएगा 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/10, और यहाँ से आपके पास 1/4। तो ये चला जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4। यानी कि हमारे पास जो मोलैरिटी आती है दैट इज इक्वल टू 0.4। वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो इसके लिए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और
फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और बैचेस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को डाउनलोड करके आप जो है वो हमारी डेमो क्लासेस को जो है वो विजिट कर सकते हैं। मोस्ट एसिडिक एसिड, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो मोस्ट एसिडिक एसिड है। तो आप इजीली जो है वो बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगे हैं तो जितने ज़्यादा, यहाँ पे क्लोरीन 3 लगे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे नहीं लगा है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे उतनी जल्दी जो है वो एच आइन रिलीज करेंगे। तो जितनी जल्दी एच आइन को रिलीज करता है यानी कि वो उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे Cl के 3 कंपाउंड लगे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, CCl3COOH जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, मोस्ट एसिडिक जो है वो आएगा। ठीक है। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्या बोलता है, एक्सरे एनालाइज द सॉलिड अल्कीन C16 एंड अबव इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो जो एक्सरेज सॉलिड होता है उसमें जो इंडिकेशन मिलती है कि C16 जो है वो किसकी वजह से है, तो इसमें जो कार्बन कार्बन इन ए जिग जैग लाइन, ठीक है। और इसमें जो आपके पास वेवलेंथ होती है 1 आपका 454 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो आती है। और एक्सरेज को डिस्कवर करने वाले रॉटिंजन, डब्ल्यू रॉटिंजन आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा जो है वो इसको एक्सरेज को जो है वो डेवलप किया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपका आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप जो है वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो प्ले स्टोर से हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही है या नहीं, तभी हम सेशन को जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे।